नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की ओर जहां सरकारों के विकास के दावों की पोल खुलती भी नजर आ रही है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं और सहमति की। उत्तराखंड की राजधानी सरकार की घोषित ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण क्षेत्र की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण का एक बहुत ही नजदीकी क्षेत्र है। सेरा तेवा खर्क, जहां के लोगों के सड़क मार्ग की मांग के लिए एक लंबे संघर्षों के बावजूद भी आज उनकी किस्मत में पैदल ही चलना लिखा है। यहाँ के लोगों का कहना है उनके गांव में कोई बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बीमार हो जाते हैं या किसी महिला को प्रसूति के लिए अचानक अस्पताल लेकर जाना होता है तो उनको 3-4 किलोमीटर पहाड़ी, उबड़ खाबड़, खतरनाक जंगल के रास्तों से बीमार लोगों को डंडी के सहारे कंधों पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। और ऐसे में पैदल रास्ते में हर समय अनहोनी होने की संभावना चिंता बनी रहती है। आज भी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला को किस तरह से यहाँ के ग्रामीण खतरनाक रास्तों से होकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी के नजदीकी क्षेत्र के लोगों को आज भी मात्र 4 किलोमीटर एक सड़क के लिए किस तरह तरसना पड़ रहा है। यहाँ के लिए एक मोटर मार्ग की मांग हो रही है। बार बार गुहार लगाने से भी सड़क मंजूर नहीं हुई तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। इसी बीच लोगों को आईना दिखाने के बाद सरकार और जनप्रतिनिधि कुछ पसीजे और यहाँ मोटर मार्ग स्वीकृत कर सड़क निर्माण के टेंडर भी कर दिए गए, सड़क बनानी शुरू हो गई। लेकिन आज यहाँ के लोगों का आरोप है कि सड़क का कहीं कोई अता पता ही नहीं चल पा रहा है। कार्यदायी संस्था आधा अधूरा काम कर चंपत हो गई। इस बात की शिकायत लोक निर्माण विभाग से लगातार करने पर हमेशा आश्वासन के अलावा कुछ कार्रवाई ही नहीं की जाती है। ऐसे में साफ है कि सरकार तो योजनाओं को स्वीकृति दे देती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सरकार के अधिकारी विकास पर पलीता लगाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि जो सड़क कुछ काटी गई है उससे उनके पैदल आने जाने वाले रास्ते भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे उनकी मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है सड़क तो स्वीकृत हुई, कुछ आधा अधूरा काम भी हुआ, लेकिन रामगंगा नदी पर पुल जब तक स्वीकृत नहीं हुआ तब अगर ये सड़क बन भी जाती है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को सड़क के लिए आज भी तरसना पड़ रहा है। शासन प्रशासन सड़क स्वीकृत होने और निर्माण कार्य भी शुरू होने के बाद जिस तरह सड़क अधर में लटकी हुई है, तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वो अपने विकासोन्मुखी योजनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए एक विशेष तंत्र को इजाद करे, ताकि सरकार के विकास के दावे असल तौर पर जमीन पर भी दिखाई दे, सरकार पर लोगों का विश्वास भी बना रहे और सरकार अपने नागरिकों के लिए तत्पर रहे। नई आवाज न्यूज चैनल के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। तो 3 से 3.5 किलोमीटर का रास्ता हमने पार कर दिया है और यहाँ पे रोड की आवश्यकता है, जिसकी वित्त स्वीकृति नहीं मिल रही हमें। और वो सामने पुल की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है, जो पुल नहीं मिल रहा है। साथ में रोड की स्थिति आपने पूरे रास्ते में ही क्या हाल हो रखा है। और इस प्रकार से हमें डंडी कंडी के सहारे अपने बड़े बुजुर्ग हो गए, कोई भी जो व्यक्ति बीमार होता है उनको इसी प्रकार से हमको मार्केट तक लेके आना पड़ता है। और फिर यहाँ से आपको पता है स्वास्थ्य सुविधा भी क्या है। यहाँ से या तो हम चौक से ले जाएंगे इनको या इनको ले जाएंगे गैस में। स्वास्थ्य कार्ड का क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य कार्ड करना क्या है, उसका आदमी रहेगा तब ना। इस तरीके से हमको मारने पे तुले हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखिए दादी की स्थिति कैसी है, वो आँख नहीं खुल रही है, बिल्कुल है। भगवान ना करे हॉस्पिटल पहुँचने से पहले कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शासन प्रशासन इसकी गारंटी देती है? आप खुद देखिए ना स्थिति, गांव के बच्चे बूढ़े सभी हार खेस प्रकार से। तो ये हम पहुंच गए हैं अपने निकटतम बाजार मालकोट पहुंच गए। अरे वहाँ दिक्कत है। तो ये दादी को पहुंचा चुके हैं बाजार तक। अब गाड़ी की सहायता से इनको ले जाएंगे चकुटिया। सारा रास्ता जो तो खराब है ना, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे भी प्राइमरी स्कूल से लेकर या जूनियर हाई स्कूल से लेकर और तमाम जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे थे जो अब मिलजुल पढ़ जाना, उन्हें वास्ते सबसे बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी समस्या हम
जो तो अब बरसात में झेलन पे जे कि मतलब हम एटी टाइम मतलब हर दम जो था बच्चों साथ में बड़ी परेशानी होनी, या अब छोड़ना नहीं, या कोई आदमी हमारे दुख में बीमार हो जानी, या कोई हमने इमरजेंसी हमारा कोई बीमार पड़ी हुआ वो ले जाने बहुत बड़ी विकल्प हमारे सामने मतलब खड़ी हुई। क्योंकि और हम सरकार से खास करके माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से ये और निवेदन कर हाथ जोड़ करके कि हमारे रोड बारे में जल्द से जल्द जो ये मतलब समाधान होते, ये रोड बनते, समाधान क्यों हो बनते, क्लियर होते, और पुल जब तक हमें पुल नहीं बने तब तक हम रोड़ा भी क्या करें। सब सर्वप्रथम हमारे जो पुल मसले अब यह तक अभी देखने लगे हम कि रोड जो अभी हुई नहीं हुई, अब वो सर्वे होने की रोड कन कटी कौल कटान थी कौ कटी थी, अब कम तक कटान थी कम तक कटी, वो चीज अभी तक क्लियर नहीं है। इतनी ज्यादा मतलब सरकार लापरवाही कारण जो तो ठेकेदार लापरवाह होने है ना। जब हमारी सरकार सजग होती, हमारे विभाग के कर्मचारी सजग होते तो हमारी रोड की ये स्थिति नहीं होती। कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मालकोट कालीमाटी से खरखर वाली रोड है जो 1-2 साल से अधूरी पड़ी है। भले ही इसकी स्थिति, इसके लिए हमने कई सालों से प्रयास किया है रोड मांग की, तो 1-2 साल से ये काम भी शुरू हो गया है, लेकिन शुरू होने का भी क्या फायदा है, जो काम की अभी अधूरा पड़ा है, 2-3 मतलब काम भी पूरा ढंग से नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में, आप वहां जाके मतलब स्वयं देख सकते हैं आप लोग कि हमारे गांव में किस प्रकार की रोड बनी है, किस प्रकार से वहाँ गांव का जो सड़क निर्माण कार्य है वो किस प्रकार से हो रखा है। तो आप लोग मतलब गांव की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो वृद्ध महिलाएं हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं, उनको वहां से डंडी कंडी के सहारे ले जाना पड़ता है, और वहां से ले जाने के बावजूद भी हम समय से सड़क तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं ऐसे हमारे यहाँ, जो वृद्ध हैं और महिला प्रसव पीड़ित महिलाओं के साथ उनका जो मिसकैरेज हो गया है, और अभी भी लगातार इस पिछले 1 महीने से लगातार देख ही रहे होंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से कि हमारे गांव में लगातार जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, कभी ऊपर ले जाओ कभी नीचे ले जाओ। अगर हमारे यहाँ अगर सड़क का कार्य जल्द ही हो जाता, पूरा हो जाता, तो हमें ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये है कि पुल निर्माण का कार्य, पुल निर्माण के लिए हमारे गांव में ये है कि वित्त स्वीकृत नहीं हुई है। उसके लिए हम शासन प्रशासन तक कई बार चले गए हैं, शासन प्रशासन भी यही कह रही है कि नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी स्वीकृत नहीं हो पाएगी। पर आखिर कब तक होगा, कि हम ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा कि हमारी जो जनता है आस लगाए बैठे हैं कि हमारे गांव में रोड आ जाएगी, रोड आ जाएगी। चालू तो हो गए हैं, पर क्या करें उस चालू का, जो कि कार्य अभी मतलब पूरी तरह से मतलब संतुलित मतलब संतोषजनक नहीं हो पाया है। तो हम यही विनती करते हैं, तो अगर ये कार्य मतलब बार बार यही होगा, हमारे गाँव का मतलब जो सड़क का कार्य है उसको मतलब पूरा नहीं होगा, तो आने वाले जो चुनाव है उसका हम पूरे ग्राम सभा पूरा मतलब उसका बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं, और पूरी ग्राम सभा भी इसके लिए आगे भी कार्रवाई करेंगे अगर नहीं हो पाया तो। धन्यवाद। तो सड़क की स्थिति आपने वीडियो के माध्यम से देख ली है। गांव सड़क से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और पूरा रास्ता जंगल का है। जो हमारा पैदल चलने वाला रास्ता था, वो जो सड़क 3 किलोमीटर स्वीकृत हुई है, वो ठेकेदारों ने सड़क बनाने के चक्कर में पूरा रास्ता ध्वस्त कर दिया है। सड़क पे पिछले 6-7 महीनों से किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है, और जो सड़क बनी है वो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि किस घटिया लेवल की सड़क बनी है। लगातार हम जो है पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सड़क पे जो है हमारे काम की जाए, ताकि जो है हमारा चलने का रास्ता बन सके, लेकिन उस पर भी हमको किसी प्रकार का सहयोग उनसे मिल नहीं रहा है। और ऊपर से गांव में आए दिन व्यक्ति बीमार हो जाता है, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई हम जैसा ही हो या गर्भवती महिला हो, उनको हमको जो है उन सभी को अपने कंधों पे डंडी कंडी के सहारे ले जाना पड़ रहा है। और यहाँ से आप ये लगा लीजिए, जंगल का रास्ता है, चढ़ाई है, 3.5 किलोमीटर की दूरी है, और ले जाने वाले भी या तो हम जैसे हैं या बुजुर्ग हैं, और या तो जो 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी उम्र कितनी हो सकती है, आप 13 से 17 साल के बीच में लगा लीजिए। इन बच्चों को जो है ले जाना पड़ता है। सब मजबूर है, हम तो मजबूर है, हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं, हमारे भाई बंधे, हमको ले जाएंगे। लेकिन सरकार किस बात की क्या मजबूर है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी रोड पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। रोड पे हमारे पुल की भी आवश्यकता है, पुल की अभी तक स्वीकृति हमें नहीं मिली है।
तो बस सरकार से ये निवेदन है हमारा कि हमारी जो जायज मांगे हैं, क्योंकि ये एक नागरिक की जो है मूलभूत सुविधा है, सड़क की सुविधा चाहिए हमें। अभी ये लगा लीजिए आप 2023 भी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे गांव सड़क से वंचित है। तो भाई जल है तो हमें जाएंगे न सड़क न सड़क या कुछ नहीं तो और सब जल है तो हमारा सड़क बुझारी में इनका जाने तो जो सड़क भी बढ़ेगी वो टूट टाट कर बर्बाद होगा। जो लेबर लाबर भी जगह होला सड़क से पता नहीं क्या को और सड़क देखने नहीं लगी उन पैरों बाजी और हमारा हालात भी सब भाई हमारा नाम के भी सब बरखा पेड़ में जो ढोलो दानी वो दानी का जल है भाई हम भी जल है अब हम उल्टा करान की ये हम पे यहाँ फताएं ये इनका न ढूंढा जे हम ये इनका गला पे यो है कनका न जाने हम गे कनका आने हम यो जल है भाई हम भी और सरकार हमें तरसोने के लिए नीचे वो सरकार को हमें तरवे की है वो सरकार हम उठोने के लिए नीचे है कि जल है हम की ये जा रहे हम ये तक बुझा दी माने वो गला पे है का ना हम बोटो न घोटो या कुछ न कुछ सड़क पर सड़क टूट टाट बर्बाद हुए न सड़क देखने न कुछ देखने लगी है हमें समस्या भी तो अभी पहले किया है ये खावा चावा वो करा जल हवा सूल हवा भाई जन हुन करा और हम भी चावा हमारा नाम से भी चावा थोक हम तो छोड़ा हमारा आज कर दियो खाब है अच्छा कर हम उनकी अब भाई जल है हम उसको सड़क शुरू को कुछ पता हुआ कि पेड़ पहाड़ सब सड़क में सड़क देखने नहीं लगी अब कनका गाना कनका खाना हमला बोल वाला देने तक बुझा दी हमें रास्ता नहीं होना जा कब हम आना कब हम जाना है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी ये सड़क है मालकोट काली माटी से वाकर ये सड़क विगत 2 सालों से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है और 6 माह से ये काम बंद पड़ा है। विभाग के चक्कर लगाते लगाते हम थक गए हैं, किंतु वहां से हमको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक दूसरा बात है, इस पे 48 मीटर का इस पे रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण होना है, जो अभी शासन में लटका पड़ा है। उसकी भी स्वीकृति कब मिलेगी हमें कोई अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं है और न ही हमें कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी सूचना मिल रही है कि आपकी स्वीकृति कब मिलेगी। विभाग में जाओ तो विभाग भी यही कह रहे हैं कि वो शासन में गया हुआ है, लेकिन कब तक आएगा उसकी कोई वो नहीं है। हम शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये गांव वालों की ये पीड़ा है इसको तुरंत इसकी सुध लें, जिससे ग्रामीणों को जो ये डंडी कंडी के साथ सारे बीमार को मालकोट तक पहुंचाते हैं 5 किलोमीटर। और जो प्रसव महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे कि वीडियो के माध्यम से हम किस प्रकार से डंडी खंडी के सहारे लाते हैं। और गांव में भी इतने कम लोग हैं नहीं कि उनको नीचे तक पहुंचा सके, यानी कम से कम 10-15 लोगों को कि एक तो 3 चाहिए जो कि नीचे तक लाते हैं। और एक ये भी है कि जो बच्चे स्कूल के बच्चे जाते हैं वो भी कम से कम 7-8 किलोमीटर स्कूल जाते हैं, वो भी पैदल मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ बहुत गांव वालों को बहुत असहनीय घटनाएं सहनी पड़ती है कि किस प्रकार से ले जाएं, किस प्रकार से रहें, किस प्रकार यहाँ का अपनी रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं किस प्रकार से खाद्य सामग्री को पीठ पर ढोके ले जाते हैं। ये ही ग्रामीण ही जानते हैं इसको, लेकिन आखिर सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कब तक हमारी इस मांग को पूरी करेगी। अभी तक हमें कोई इसका वो नहीं है कि हमारी मांग कब तक पूरी होगी। और आए दिन हर कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हमें फिर आमरण अनशन करना पड़ेगा और जो आने वाला जो चुनाव है उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।